अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसकी शुरुआत तो सिर्फ एक डेयर से हुई थी, लेकिन इसका एंड एक इंसान की मौत पर हुआ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी मशहूर यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, वो सब इस मुकाम पर आप लोगों के प्यार और आपके सपोर्ट से पहुँचे हैं। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं पिछले 1 साल से इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से अभी तक मेरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, और मुझे सच में इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग अपनी भी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। तो ये जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये लाहौर के इलाके शाम नगर में 1998 में पेश आई थी। शाम नगर में एक बहुत ही बड़ी और बहुत पुरानी हवेली मौजूद थी, और वहाँ के लोगों का कहना था कि ये हवेली एक औरत महजबीन की मलकियत थी, और महजबीन उस हवेली में ब्लैक मैजिक किया करती थी। लोगों का कहना था कि रात के वक्त उस हवेली में से हर रोज़ बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी, कभी किसी के रोने चिल्लाने की, कभी किसी की हंसने की, और कभी कुछ और खौफनाक आवाज़ें, जिसकी वजह से लोग दिन तो दिन रात के वक्त भी उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकते थे। और लोग ये भी कहते थे कि महजबीन ने काले जादू के ज़रिए बहुत सी शैतानी ताकतों को अपने कब्ज़े में कर रखा है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लोगों को पता चला कि महजबीन उसी हवेली के अंदर मर चुकी है। उन्होंने पुलिस की मदद से जब उस हवेली के अंदर जाके देखा तो उन्हें पता चला कि महजबीन जिस कमरे में बैठ के ब्लैक मैजिक परफॉर्म किया करती थी, उसी कमरे में उसकी लाश गले में रस्सी के ज़रिए लटकी हुई थी, और उसकी आंखें और उसका मुंह बहुत ही खौफनाक तरीके से खुला हुआ था। खैर, उन लोगों ने महजबीन को वहाँ से निकाला। महजबीन खुद तो मर गई, लेकिन उसकी जो शैतानी ताकतें थी वो उसी हवेली के अंदर छोड़ के चली गई। लोगों का कहना था कि महजबीन की मौत की वजह भी ये शैतानी ताकतें ही थी। उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसको उसी की शैतानी ताकतों ने जान से मार दिया था। लेकिन महजबीन की मौत के बाद भी हर रोज़ हर रात उस हवेली के अंदर से बहुत ही अजीबोगरीब खौफनाक आवाज़ें आती थी, और लोग उस हवेली के आसपास से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन कभी कोई भूल चूकर उस हवेली के आसपास से गुजर जाता या उस हवेली के अंदर चला जाता तो उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता था। इसी वजह से वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, और उन्होंने हवेली के मेन डोर पे ताला लगा दिया, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता आसपास के इलाकों में भी फैलना शुरू हो गई थी, और लोग इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जानना शुरू हो गए थे। अब जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वाक़या लाहौर कॉलेज के 4 दोस्तों के साथ पेश आया था। अली, ज़ीशान, जहांगीर और दानिश। ये चारों लाहौर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और वहीं पर हॉस्टल में रहते थे। जब इन लोगों को इस भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो इन लोगों ने इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया कि उस हवेली में वाकई में भूत या कोई शैतानी ताकतें हैं, और इन लोगों ने ये फैसला किया कि ये लोग एक रात उस हवेली में जाके गुजारेंगे और ख़ुद पता लगवाएंगे कि वाकई उस हवेली के अंदर कोई जिन्नात वगैरह का मसला है, कोई भूत है, या सिर्फ ये अफवाहें फैलाई हुई हैं लोगों ने। अब सर्दियों की रात थी और एक रात इन लोगों ने फैसला किया कि ये लोग जाएंगे उस हवेली में रात गुजारने के लिए, क्योंकि ये लोग पहले भी अपने हॉस्टल से रात में चले जाया करते थे, और जो हॉस्टल का इनका वॉचमैन था ये उसको पैसे देते थे और वो इनको जाने देता था। तो इन लोगों ने उस रात भी ऐसे किया। रात में ठीक 12 बजे अपने हॉस्टल से निकले। इन्होंने गार्ड को पैसे दिए अपना मुंह बंद रखने के लिए, और ये लोग अपनी बाइक्स पे निकल गए। अब थोड़ी ही देर में ये लोग उस हवेली के सामने खड़े थे। अब ये पूरे चांद की रात थी और चारों तरफ चांद की रोशनी अच्छी तरीके से फैली हुई थी। जब इन लोगों ने उस हवेली का दरवाज़ा देखा तो उस पर बहुत बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब इन लोगों ने कहा, यार अब तो हमारा प्लान चौपट हो गया, हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम आसपास देखते हैं, हो सकता है हमें कोई रास्ता मिल जाए हवेली के अंदर जाने का। तो जब इन्होंने चारों तरफ देखा तो इनको हवेली की एक साइड से एक दीवार टूटी हुई नज़र आई। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग इस दीवार से अंदर जाते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया और इस दीवार से इस हवेली के अंदर चले गए। अब हवेली के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, बाहर बहुत बड़ा सा एक सहन था, और हवेली के अंदर जाने का एक और दरवाज़ा था। अब वो दरवाज़ा बंद नहीं था, वो लॉक नहीं था। ये लोग उस दरवाजे की तरफ बढ़े और इन लोगों ने आराम से वो दरवाज़ा खोला, और जैसे ही ये लोग उस हवेली के अंदर एंटर हुए, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। इतना अंधेरा था कि इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब इन लोगों ने फ़ौरन अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च ऑन करके इन्होंने चारों तरफ से देखना शुरू कर दिया।
अब वो हवेली क्योंकि इतने सालों से बंद पड़ी थी तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी थी, डर्ट थी, हर तरफ जाले लगे हुए थे। लेकिन दानिश ने जब उस हवेली को देखा तो उसके मुंह से जो सबसे पहले अल्फाज निकले वो ये थे कि वाह, ये कितनी खूबसूरत हवेली है। और जहांगीर और ज़ीशान ने भी उसके बाद से एग्री किया। लेकिन जो अली था, अब अली जो है वो उस हवेली को देख के थोड़ा थोड़ा डरना शुरू हो गया था, क्योंकि वो हवेली बहुत खौफनाक सी लग रही थी। और उसने अपने दोस्तों से कहा, यार ये हवेली तुम लोगों को कहाँ से खूबसूरत लग रही है, ये तो बहुत ही क्रीपी और बहुत ही स्केरी वाइब दे रही है। तो अली के दोस्तों ने उसे कहा कि यार तुम तो वैसे ही हर वक्त डरते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर इसमें कोई भूत वूत हुए भी ना तो हम तुम्हें बचा लेंगे। और ये लोग उस हवेली के अंदर आगे की तरफ जाना शुरू हो गए। अब अली क्योंकि थोड़ा सा मेंटली और इमोशनली वीक था और उसको थोड़ा डर भी ज़्यादा लगता था, तो जैसे ही वो इस हवेली के अंदर एंटर हुआ ना, उसको बहुत अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो गई। उसकी पूरी बॉडी उसको भारी फील हो रही थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा वजन डल गया हो, जैसे किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उसके शोल्डर्स पे रख दी हो। उसने कई बार अपने दोस्तों को मना करने की कोशिश की कि हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी कोई बात नहीं मानी और वो लोग अंदर जाके चीज़ों को छेड़ना शुरू हो गए और शोर शराबा करना शुरू हो गए। अब कुछ देर और गुजर गई तो इन लोगों ने सोचा कि हमें यहाँ बैठा रहने की बजाय अंदर जाके जो रूम्स है इस हवेली के उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूत वूत है। अगर कुछ ऐसा होता तो जैसे ही हम लोग इस हवेली के अंदर एंटर हुए थे, हमें कोई ना कोई साइन तो मिल ही जाना था। तो अब इन लोगों ने एक एक करके उस हवेली के रूम्स खोलना शुरू कर दिए। अब ये सब लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अली को वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। उसको अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उसको लग रहा था कोई है, कोई बहुत खौफनाक चीज़ है जो उनको देख रही है। वो बार बार अपने दोस्तों को इंसिस्ट कर रहा था कि अब बस बहुत हो गया, वापस चलते हैं। लेकिन उसके दोस्त उसकी बात मान ही रहे थे। अभी इन्होंने नीचे वाले फ्लोर के 3 रूम्स ओपन किए थे, तो अली ने इनको फिर से कहा कि यार अब बस बहुत हो गई, वापस चलो। तो फिर दानिश ने कहा कि ठीक है, हम लोग एक तो ये नीचे वाले रूम्स हैं ना, इनको खोल के देख लेते हैं, हो सकता है हमें यहाँ पे कोई कीमती चीज़ मिल जाए और उसके बाद हम लोग वापस चले, क्योंकि ये बात तो साबित हो गई कि यहाँ पे भूत वूत कुछ भी नहीं है। अब ये लोग आगे बढ़े और इन्होंने एक और रूम को ओपन किया। जैसे ही इन्होंने उस रूम को खोला, उस रूम से इतना ज़्यादा बदबूदार हवा का झोंका इनकी तरफ आया जिससे ये सब एकदम हिल के रह गए। इतनी ज़्यादा स्मेल आई जो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। ये सब खांसना शुरू हो गए वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा इनका दिल ख़राब होना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आए, उन्होंने टॉर्च ली और ये उस रूम के अंदर एंटर हो गए। अब ये वो रूम था जिस रूम के अंदर महजबीन ब्लैक मैजिक किया करती थी। और उस रूम की जब इन्होंने दीवारें चेक की तो उन दीवारों पे बहुत अजीब व गरीब साइंस बने हुए थे, बहुत सारे। और उसकी ज़मीन पे जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें जली हुई, उनकी राख पड़ी थी। और उस कमरे की सीलिंग पे अभी भी वो रस्सी लटकी हुई थी जिसके साथ महजबीन ने फांसी ली थी। अब जब इन लोगों ने उस रूम को देखा ना, तो अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। ये चारों बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गए और इन्होंने फ़ैसला किया कि अब ये लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब जैसे ये लोग उस रूम से बाहर निकलना शुरू हुए तो अली जो सबसे पीछे था उसने एकदम से बहुत ज़ोर से चीख मारी। जैसे ही उसने चीख मारी ना, सब लोग रुके। उन्होंने अली से पूछा क्या हो गया। तो अली ने बताया कि किसी ने मेरी कमर पे ना कुछ बहुत ज़ोर से मारा है, जैसे कोई पंजा मुझे किसी का लगा हो। इन्होंने जब लाइट डाल के चेक किया तो अली की पूरी जो कमर थी वो खून से भरी हुई थी, उसकी शर्ट फटी हुई थी और उसकी कमर पे बहुत गहरे पंजे का निशान था। अब ये देखकर ये सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए और ये पागलों की तरह उस हवेली से बाहर भागना शुरू हो गए। अली पीछे पीछे था क्योंकि वो भागते भागते उसे ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। अब जैसे ही वो नीचे गिरा तो उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई और ऊपर देख के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। इस तरह से उसको ऊपर कुछ नज़र आ रहा था। इतने अंधेरे में उसे कोई क्रिएचर ऊपर खड़ी हुई नज़र आ रही थी जिसकी आंखें फुल रेड थी, खून से भरी हुई, और वो चमक रही थी इतने अंधेरे में भी। अली ने अपने दोस्तों को आवाज़ दी कि मुझे लेके जाओ यहाँ से, वरना वो मुझे मार देगा। तो उसके दोस्त वापस भागते हुए आए, अली को उन्होंने साथ लिया और वो लोग उस हवेली से बाहर निकल गए। अब जैसे ये लोग हॉस्टल पहुँचे तो अली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन लोगों ने फ़ौरी तौर पे उसको कुछ बैंडेज वगैरह की अपने से ताकि उसका खून रुक जाए। और फिर जैसे ही सुबह हुई तो इन लोगों को मजबूर एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ा कि जो कुछ भी इनके साथ रात को हुआ था। और फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और अली को ये लोग हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में जब ये गए तो डॉक्टर्स ने देखा तो उन्होंने बताया कि ये बहुत गहरा पंजे का निशान है और ये इसको तो स्टिचेस लगेंगे। अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा डांट पड़ी कॉलेज की तरफ से। इनको बहुत सख्त वार्निंग दी गई कि आइंदा से अगर इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत की तो इनको कॉलेज से और हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा।
खैर अली के घर वालों को भी बता दिया गया और वो लोग आए सियालकोट से और अली को अपने साथ घर ले गए। अब बाकी जो तीनों दोस्त थे, ज़ीशान, दानिश और जहांगीर, ये लोग अब रिलैक्स हो चुके थे और शुक्र कर रहे थे कि ये लोग सब वहाँ से जिंदा सलामत बच के आ गए हैं। और इनको इस बात पे भी यकीन हो चुका था कि उस हवेली में वाकई ही शैतानी ताकतें हैं। लेकिन इनको नहीं पता था कि अली के साथ अब क्या होने वाला है। इनका एक डेयर, इनकी एक गलती अली की जान लेने वाली थी। अब अली के पेरेंट्स जब उसको उसके घर में लेकर गए तो अली की हालत बिल्कुल ख़राब थी। वो बिल्कुल चुपचाप रहता था, वो कुछ बोलता नहीं था, वो बस रूम में बैठा ऊपर छत की तरफ देखता रहता था। उसने खाना पीना, बात करना सब कुछ छोड़ दिया था और उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। उसके पेरेंट्स उसका पूरा इलाज करवा रहे थे लेकिन उसको किसी तरह से आराम नहीं आ रहा था। जब रात होती थी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता था और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। वो किसी के भी काबू में नहीं आता था। पहले तो उसके पेरेंट्स उसे काफ़ी मेडिसिन वगैरह दी लेकिन उसको आराम नहीं आया। फिर उसे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी उसे आराम नहीं आया। तो फिर उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अली को पीर साहिब को दिखाना चाहिए क्योंकि अब उनको शक हो गया था कि इसके ऊपर कोई जिन्नात का साया हो गया। अब एक रात अली के फादर ने डिसाइड किया कि वो अपने पीर साहब से बात करेंगे और अली का इलाज उनसे करवाएंगे। जब उन्होंने पीर साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने सारी सिचुएशन उनको बताई। अब पीर साहब ने जब ये सारी सिचुएशन सुनी तो उन्होंने फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि इसके ऊपर किसी शैतानी ताकत का हमला हो चुका है। अब पीर साहब ने अली के अब्बू को बताया कि अभी तो मैं शहर से बाहर गया हूँ और मैं कल सुबह ही वापस आता हूँ और फिर मैं अली का इलाज शुरू करूँगा। लेकिन सुबह होने से पहले ही शायद उस शैतानी ताकत को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग अली का इलाज करवाना चाह रहे हैं और पीर साहब आने वाले हैं। उसी रात अली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गया और जैसे ही उसके पेरेंट्स उसके रूम में गए तो अली ज़मीन पे गिरा हुआ था। उन्होंने उसको उठाया, उसको होश में लाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। अब ये लोग फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में लेकर गए और जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे डॉक्टर्स ने देखते ही कह दिया कि ये तो मर चुका है, इसकी डेथ हो गई है काफ़ी देर पहले ही। अली के पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा शौक था लेकिन अली और उसके दोस्तों का एक छोटा सा डेयर अली की जान ले गया। हालांकि वो ख़ुद उन्हें मना भी कर रहा था लेकिन शायद अली इमोशनली इतना ज़्यादा वीक था कि उस चीज़ ने उन तीन दोस्तों को छोड़कर अली पे हमला किया और उस पर हावी हो गई और उसकी जान ले ली। ये ख़बर जब अली के तीनों दोस्तों तक पहुंची तो वो भी बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए और उन तीनों को यही लग रहा था कि अली की मौत की वजह वही है। अगर उस दिन उन लोगों ने अली की बात मान ली होती तो शायद आज अली ज़िंदा होता। लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता था। अली मर चुका था और कहीं ना कहीं ये बात भी साबित हो चुकी थी कि उस हवेली में वाकई में शैतानी ताकतें रहती हैं। दोस्तों आज तो वो हवेली उस जगह से ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल उस हवेली को गिरा दिया गया और अब उस हवेली का कोई निशान भी बाकी नहीं है। लेकिन जब तक वो हवेली उस जगह मौजूद रही उसका खौफ और दहशत चारों तरफ फैली रही थी।